हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस वीडियो में बात करना चाहूंगी जो फातिमा है मतलब आपा, उनके वीडियो पर जिस तरह दूसरों की सिचुएशन को आप लोग कैश करते हैं और जिस तरह का थंबनेल फातिमा आपने लगाया है, और फिर जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर आप कहेंगी कि आपकी मर्जी और फिर आप लोगों को ही बुरा भला कहेंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। यहाँ पर इन्होंने लगाया कि सब कुछ खत्म हो गया, बहुत रोना आया, कुछ इस तरह का इनका थंबनेल है। बात इनके हस्बैंड ने भी की है, डीडी ने, इस टॉपिक पर, लेकिन एक प्रॉपर मेंशन किया है। तो फातिमा, आपको पता है कि आप इस तरह की पिक्चर लगाएंगी और इस तरह से कुछ लगाएंगी तो लोग आएंगे, क्यूरियोसिटी उनके अंदर जनरेट होगी, वो आकर कहेंगे कि हाय क्या हो गया, आप फातिमा को चलकर देखते हैं। और ऐसा उसने थंबनेल कैप्शन क्यों लगाया? तो सबसे पहले तो दूसरों की सिचुएशंस को दूसरों के साथ ही रिलेट करके बात कीजिए। खुद इस तरह से मत उसको इमिटेट कीजिए कि जैसे वो आपके साथ बीत रहा हो या आपके साथ ऐसा कोई खुदा ना करे वाकया हुआ हो। ये तमाम तर चीजें मुझे इतनी अजीब, इतनी वियर्ड लगती हैं व्लॉगर्स की। स्पेशली आप लोग ऑफ एंड ऑन इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, बात किसी और की होती है और उसको इस तरह से यहाँ पर शो करते हैं जैसे तमाम तर हालात वाकयात ये आपके साथ बीते हो। सच में मैं बात करना चाह रही थी, जिस वक्त आपका वीडियो आया था तभी देख लिया था, बट एकदम ना मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो अब करते हैं। वैसे तो सितारा की वीडियो भी देख ली है और सितारा की वीडियो पर भी करूंगी बात, लेकिन अभी सिर्फ आपकी बात करूंगी। तो क्या है जनाब, इनका कहना है कि ये चाहे अपने बेड पर महीनों लेटी रहें, किसी का क्या जाता है। मतलब सीरियसली, आप यहाँ सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ दिखा रही हैं, डेली व्लॉगिंग दिखा रही हैं, आप लोगों को बता रही हैं कि लाइफ कैसी होती है, मामलात कैसे होते हैं। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि बीबी ऐसा भी क्या है, तो बजाय इसके कि आप उसके रीजंस दें, कि आप बताएं लोगों को कि ऐसी आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको ये मसले हैं, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, दैट्स द रीजन कि आप जो हैं वो टोटली बेड रेस्ट पर हैं, या टोटल आप जो घर के काम हैं उनको भी हाथ नहीं लगा रही। मतलब कुछ होता है ना, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कोई भी ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, वो आकर आगे बात करता है, बट आप तो बिल्कुल खामोश हैं, आप तो बिल्कुल साइलेंट है, और आप आकर कह रही हैं कि आप चाहे महीना लेटी रहें। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? लोग तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारे हाथ पांव का रख, हमें सेहत अता कर, हमें सलामती अता कर, कभी भी हम फाइनेंशियली और फिजिकली किसी और पर बोझ ना बने। और आप आकर कह रही हैं आप महीनों लेटी रहें, आपकी मर्जी। अजीब नहीं है ये रवैया? अजीब नहीं है ये एटीट्यूड? ये कौन सा एटीट्यूड है? जहां तक आपके स्टिचेस की बात है कि वो ड्राई नहीं हो रहे, तो भाई हम तो यही कह रहे हैं, आपको नहीं पता तो देखने वाले आपको समझा रहे हैं कि प्लीज जाइए और जिस लेडी ने, जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया था उसके पास जाकर उसको कहें कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं, क्या पता बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो, क्या पता खुदा ना करे कभी कभार डायबिटीज जो है वो भी आपकी ट्रिगर हो जाती है और आपको पता नहीं चलता, और आपके जो भी बॉडी के अंदर इस तरह के वुंड्स होते हैं, कट्स होते हैं, वो हील नहीं होते, क्या पता ये रीजन हो। तो आप हर चीज को एकदम अपने ऊपर नेगेटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर ही क्यों ले रही हैं? आपका जहन पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्यों नहीं सोच रहा कि अगर कोई आपको बता रहा है, कोई आपसे ये चीज आर्ग्यू कर रहा है, तो उसके जहन में आपकी ही भलाई है और साथ साथ देखने वालों की भी भलाई है कि अगर उनके भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो आपके थ्रू उनको मैसेज जाए कि नहीं देखें ये चीजें थी और इस तरह था, है ना। तो चीजों को इस तरह से भी लेना सीखिए। और मैं तो कहूंगी प्लीज जाइए डॉक्टर के पास और अपना प्रॉपर चेकअप कराइए। अदरवाइज आप दिन रात लेटी रहें, आप दिन रात मतलब किसी को भी रख लें अपने काम के लिए, अपने मामलात के लिए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के थ्रू एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करेंगी तो फिर लोग बोलेंगे, इस चीज को समझिएगा। दूसरा ये कि इस तरह का भयानक थंबनेल लगाना, अल्लाह ने आपके घर आपको बेटे की खुशी से नवाजा है, मतलब जिसके लिए कि आप दुआएं किया करती थी। कराची का हमें सितारा का वो बर्थडे व्लॉग याद है, आयत का था ना, जहां पर डीडी ने कहा था कि इसको भी एक बेटा हो जाए, तो वहीं पर सबने कहा था अली है ना, मतलब जो आप दोनों का बेटा है, बट मतलब जो आयशा का भी बेटा है।
तो आपका बेटा मतलब आपके बतन से, तो अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी खुशी अता की है और आप इतनी मतलब उस चीज के साथ ब्लेसिंग के होते हुए ऐसा एक थंबनेल लगा रही हैं कि बहुत आपके ऊपर कोई गम आके गुजर गया, सब कुछ खत्म हो गया। सीरियसली ये कोई ऐसी बात है जो आप अपने व्लॉग पर इस टाइम लिखें या इस किस्म का आप कोई कैप्शन लगाएं? जरा सा अपनी अकल को हाथ मारिए और सोचिए। फिर यहाँ पर जो मरियम मरहुमा है, प्यारी मरियम, उनकी सिचुएशन को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आपने कहा आपने उनके हस्बैंड की पूरी वीडियो नहीं सुनी, आपसे सुनी नहीं गई, और इसी तरह से होता है, औरत जो है वो किस किस फेज से गुजरती है। आपको अपना वक्त याद आ गया उनकी तमाम तर बातें सुनकर, मतलब जो उनके हस्बैंड ने एक्सप्लेन की। काश कि आप उसको पूरा सुनती। अगर आप उस वीडियो को पूरा सुनती तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते, आपको अपना वक्त नहीं याद आता। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 खैरियत के औलाद दी है, नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, जो भी है आप 7 खैरियत के हैं, माशाअल्लाह अपने बच्चों के साथ हैं। आपका बेटा आपकी नजरों के सामने है, आपका शौहर आपके साथ है, आपकी सास आपके साथ है, माशाअल्लाह पूरी फैमिली आपकी हेल्दी, हैप्पी, फिट एंड फाइन है। लेकिन जिस सिचुएशन को आप खुद से रिलेट कर रही हैं, आपको अंदाजा भी है आपने कितना एक क्रूअल बिहेवियर यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। मतलब उस लेडी पे जो भी कुछ बीता, 23 घंटे तक वो डॉक्टर्स के रहमो करम पर रही और उसके हस्बैंड को, इवन घर वालों को भी पता नहीं था कि अंदर उसके साथ जो भी ओटी है या फिर आईसीयू है उसके अंदर क्या मामलात हो रहे हैं। और वो इतनी एक दर्दनाक, दिल दहला देने वाला पूरा फेज था। आप तो सिर्फ ये कह रही है ना, आपने स्किप करके सुना जहां उनके हस्बैंड ने कहा कि मीडिया वाले इस तरह से कर रहे हैं, बहुत बेहिस हो जाते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन जो उस लेडी पर बीती, खुदारा उसको सुनती और अल्लाह का शुक्र अदा करती, अल्लाह का लाख लाख एहसान मानती और अपने थंबनेल पर लिखती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया। आज अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हाथ में मेरी औलाद है। और अल्लाह पाक तू इसी तरह हमारे घर को नजर बद से बचा, हमें खुश और आबाद रख, और जिस जिस को भी तकलीफ है, जो जो भी इस फेज में है, उसके लिए आसानियां कर। कुछ ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। मगर सलाम है भाई, आप भी अपनी ही हट की पूरी निकली और आप भी कमाल तरीके से ना तमाम तर सिचुएशन को कैप्चर करके इतना वियर्ड थंबनेल आपने लगा दिया, आंसुओं से भरा हुआ। जो प्यारी मरियम है ना, उनकी स्टोरी सुनकर वो कौन सा इंसान है कि जिसका दिल दर्द से कांपा ना होगा, जिसकी रूह जो है वो दहली ना होगी। मतलब इतना वो हॉरिबल है, सब कुछ इतना तकलीफदा है कि एक औरत जो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ शॉपिंग कर रही थी, इतनी पुरुमीद थी, और फिर जाकर उसके साथ रज़ा इलाही से, अल्लाह की मर्जी, लेकिन जो तमाम तर प्रोसीजर से वो गुजरी है, वो सब कुछ कितना पेनफुल है। उसके घर वाले इस वक्त किस दर्द में होंगे, वो बच्चे कि जिनको ना माँ ने देखा और ना उन बच्चों ने कभी अपनी माँ को देखना है जीते जागते, क्योंकि माँ तो है नहीं। अल्लाह पाक उन बच्चों के सर पर उनके बाप का साया सलामत रखे, बाप को हिदायत दे कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत परवरिश करे। अगर फ्यूचर में जाकर वो शादी करता भी है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, तो अल्लाह करे कोई ऐसी औरत उसकी लाइफ में आए जो इन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दे और इन बच्चों के लिए शजर सायादार हो। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन आप पर तो मैं हैरान हूँ, आपने जिस तरह एक दुख भरा थंबनेल जो है वो बना दिया, सब कुछ खत्म हो गया। आपको डर नहीं लगता इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह की चीजें लिखते हुए, जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर ऑडियंस अट्रैक्शन, कि ऑडियंस आएगी और तमाम तर सिलसिले करेगी? मैं सोचती हूँ पता नहीं आप लोग किस दुनिया के बासी हैं। क्या सब कुछ सिर्फ व्यूज होते हैं? क्या सब कुछ सिर्फ मतलब ऑडियंस को लेकर आना होता है? तो फातिमा थोड़ा अपनी अकल को हाथ मारिए और जो लोग कह रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, ना कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर लोग आपको कह रहे हैं कि फातिमा आप क्यों बैठी लेटी हैं, तो आप लोगों को कन्विंस कीजिए आपकी ये मेडिकल सिचुएशन है, आपको डॉक्टर ने कहा है, आपके अगर कोई कट्स हैं, वुंड्स हैं, कुछ स्टिचेस हैं, वो नहीं सूख रहे हैं, तो उनमें ऐसा क्या रीजन है? खुदा ना करे कोई पस तो नहीं पड़ गई, कुछ आपको एंटीबायोटिक्स की तो जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की, उससे एक प्रॉपर चेकअप लेने की जरूरत तो नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं कि जिन पर इंसान सोचता है। ये थोड़ी कि बस एक कैमरा उठाया, वीडियो बनाई और सबको जवाब दे दिया कि बस तुम लोग ही गलत हो और मैं तो भाई
सारी जिंदगी चाहे लेटी रहूं तो मैं लेटी रहूंगी, ऐसा नहीं होता है जिस तरह आप यहाँ पर बिहेव कर रही हैं। बाकी भाई अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हर एक को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। कुछ बातें थी जो मैं आपकी वीडियो से रिलेटेड करना चाहती थी। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।